Medica Academy। अस्सलाम वालेकुम। अब हमने करनी है बोन डेवलपमेंट। ठीक है, बोन डेवलपमेंट के मैंने आपको इजी करके स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं 11। आप यही 11 स्टेप्स जाके अपने एग्ज़ाम में लिखाएंगे तो 5 नंबर के SCQ में इंशाल्लाह आपको 5 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, बोन इज़ लेड डाउन। सबसे पहले तो जो बोन है ना, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, हाइलिन कार्टिलेज मॉडल फॉर्म होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हाइपरट्रॉफी ऑफ मिड रीजन जो कॉर्टेक्स है ना, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी और प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाएगा न्यूट्रिएंट आर्टरी पेनिट्रेट्स पेरिकॉन्ड्रियम टू स्टिमुलेट ओस्टियोब्लास्ट ऑफ दैट रीजन। ओस्टियोब्लास्ट कौन कौन से सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फार्मिंग सेल्स। ठीक है, बोन फार्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है, जब न्यूट्रिएंट आर्टरी पेनिट्रेट करती है पेरिकॉन्ड्रियम में तो ओस्टियोब्लास्ट क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म पेरियोस्टियल कॉलर। अब इन्होंने क्या फॉर्म कर लेना, पेरियोस्टियल कॉलर फॉर्म कर लेना। पहले हाइलिन कार्टिलेज मॉडल था, अब पेरियोस्टियल कॉलर भी फॉर्म हो गया। ये फॉर्म कैसे है, वेस्कुलराइजेशन ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम से। फिर एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स टुवर्ड्स एंड। अब जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स है ना, ये एक्सपेंड होंगे किसकी तरफ, बोन के एंड्स की तरफ। ठीक है, फिर इन्वेजन ऑफ इंटरनल कैविटीज। जब इंटरनल कैविटीज फॉर्म होंगी तो स्पॉन्जी बोन बन जाएगी। ठीक है, इन्वेजन ऑफ इंटरनल कैविटीज बाय पेरियोस्टियल बर्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी बोन। ठीक है, फिर मेडुलरी कैविटी फाउंड बाय ब्रेक डाउन ऑफ स्पॉन्जी बोन। अब मेडुलरी कैविटी भी बन गई है, स्पॉन्जी बोन भी बन गई है, सिर्फ कंपैक्ट बोन रहती है। ठीक है, वो कवरिंग है, वो सब एंड पे फॉर्म होनी है। द शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय कंपैक्ट बोन एंड मेडुलरी कैविटी। ठीक है, जो जैसे ही मेडुलरी कैविटी, सबसे पहले स्पॉन्जी बोन बनी है इंटरनल कैविटीज़ की वजह से, फिर मेडुलरी कैविटी बनी है। जब मेडुलरी कैविटी बन गई है तो कंपैक्ट बोन भी बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेंटर्स डेवलप एट एंड्स। अब सेकेंडरी सेंटर्स अपेयर हो गए हैं, कब अपेयर हुए हैं, जब कंपैक्ट बोन बन गई है। ठीक है, एपिफिजियल कार्टिलेज सेपरेटिंग एपिफाइसिस फ्रॉम डायफाइसिस। ठीक है, एपिफिजियल कार्टिलेज अपेयर होगा जो सेपरेट कर देगा एपिफाइसिस को फ्रॉम डायफाइसिस। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज एट ईच एंड ऑफ बोन। ठीक है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज एट ईच एंड ऑफ बोन। ठीक है, इसे भी सेपरेट करेगा। व्हेन एपिफिजियल प्लेट क्लोजेस, जैसे ही एपिफिजियल प्लेट की जो ग्रोथ है वो क्लोज हो जाएगी, ग्रोथ स्टॉप्स, जो बोन की ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये अब 11 पॉइंट्स हैं, इसे ही आप मेमोराइज कर लें अच्छे से, रट्टा लगा लें। बेशक रट्टा तो लगाने की चीज़ नहीं है, खैर से समझने की चीज़ है। ये कि पहले बोनी कार्टिलेज बन रहे हैं, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज बन रहा है, फिर प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स अपेयर हो रहे हैं, फिर न्यूट्रिएंट एंट्री पेनिट्रेट करिए, ओस्टियोब्लास्ट बन रहे हैं। ओस्टियोब्लास्ट जब बनेगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ओस्टियोब्लास्ट है पेरियोस्टियल कॉलर बना लेगा। पेरियोस्टियल कॉलर बनेगा तो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर की एक्सपेंशन हो जाएगी। जब वो एक्सपेंड होंगे इंटरनल कैविटीज़ अपेयर होंगी, इंटरनल कैविटीज़ अपेयर होगी तो स्पॉन्जी बोन बन गई है। फिर मेडुलरी कैविटी अपेयर होगी, जब मेडुलरी कैविटी बनेगी तो कंपैक्ट बोन फॉर्म हो जाएगी। फिर सेकेंडरी सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे। सेकेंडरी सेंटर जैसे डेवलप होंगे तो एपिफिजियल कार्टिलेज क्या हो जाएगा, सेपरेट कर देगा एपिफाइसिस को, डायफाइसिस को और आर्टिकुलर कार्टिलेज को। ठीक है, एट ईच एंड ऑफ बोन। फिर उसके बाद एपिफिजियल प्लेट क्लोज हो जाएगी तो ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी।